Hello everyone. So welcome to platform of Unacademy and welcome to the session of DRDO Recruitment 2022. So जैसा बेटा आप लोग को इन्फॉर्म किया गया था कि आपका DRDO का नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है एंड अप्लीकेशंस जो है ना बहुत ही जल्द आपका स्टार्ट हो जाएंगे. सो आज मॉर्निंग में आपका अप्लीकेशन जो है ना स्टार्ट हो चुके हैं. अप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं. आपका लिंक एक्टिवेट हो चुका है एंड दैट लिंक विल बी एक्टिवेटेड टिल द 29th of July at the 5 PM. शाम को 5 बजे तक आपका जो लिंक है वो एक्टिवेटेड रहेगा. सो उस पर्टिकुलरली फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना है, क्या क्या वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या क्या आपको अपलोड करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है ना मैं आपको कंप्लीट जो है ना डिटेल्स आपको शो करने जा रहा हूँ. सो कैसे आप पूरा का पूरा DRDO का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे. सो जो क्वेश्चंस आप बाद में पूछते हैं कि सर मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को आप फेस ना करें, इसलिए हर चीज़ को मैं जो है ना पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ. सो आज से आप लोग अपना DRDO का जो फॉर्म है ना वो फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज लिंक आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट हो चुका है. सो पूरा का पूरा फॉर्म जो है ना वो किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट जो है ना उसका फिल करने का प्रोसीजर सभी का सेम रहने वाला है. और जितने भी हमारे प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, जो भी अभी 8 सेमेस्टर में हैं, जो फाइनल एग्जाम देने वाले हैं या दे चुके हैं, जिनके पास डिग्री अभी आई नहीं है या सिर्फ रिजल्ट आया है, डिग्री नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो है ना कैसे पर्टिकुलरली इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो उन सभी के लिए भी जो है ना मैं सेशन जो है ना पूरा आपको बताने वाला हूँ. तो सेशन को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक पूरा का सेशन कंटिन्यू करिएगा, तो आपको सारा का सारा नॉलेज जो है ना इस सेशन के अंदर आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अपने DRDO के जो रिक्रूटमेंट फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है उसको कैसे आपको फिलअप करना है. ठीक है, सो उसके बारे में अपना डिटेल्स जरा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर आप देखेंगे जैसे ही आप DRDO का साइट ओपन करेंगे, सो DRDO का जो आपका साइट है ना rac.drdo.gov.in, ये साइट आपका रहेगा. इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपका सबसे ऊपर जो फॉर्म है ना, ठीक है ना, तो वो आपका यही फॉर्म है, ऑफिसर फॉर द आपका ग्रुप B पोस्ट के लिए. ठीक है ना, 140 जिसका पर्टिकुलरली हमारे पास में नंबर है आपका. तो वो फॉर्म जैसे ही आपका ओपन होगा, उस फॉर्म में आप देखेंगे कि आपका इस तरह से फर्स्ट पेज आपके पास ओपन होकर के आएगा जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे. ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह से फॉर्म ओपन होकर के आएगा. अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना, आप सभी के लिए क्या है, फॉर्म बिल्कुल न्यू है. तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको क्लिक करना रजिस्टर पर. जैसा कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, आप क्लिक करेंगे यहाँ पर रजिस्टर पर. जैसे ही आप रजिस्टर में क्लिक करेंगे आपको रिक्वायरमेंट होगी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है, 10th का रोल नंबर आपको रिक्वायरमेंट होगा, एंड जो आपका 10th का पासिंग ईयर है, आपको ये 10th पासिंग ईयर जो है ना ये आपको रिक्वायरमेंट होगा, किस साल आपने पास किया था. तो ये 3 चीज़ आप पहले फिलअप करेंगे, फिर अपना नेम, मेल ID, फ़ोन नंबर को एंड अपना जो पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं, पासवर्ड बनाते हुए कैप्चा इनपुट करके आप रजिस्टर करेंगे. जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, ठीक है, ये आपको स्टेप क्लियर हो रहा होगा. फर्स्ट आपका स्टेप है, जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन आप क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल्स आप फिलअप करने के बाद जैसे ही आप क्या करेंगे, रजिस्टर बटन में क्लिक करेंगे, आपके पास में 2 OTPs आएंगे. ठीक है, 2 OTPs के अंदर में सबसे पहले हमारे पास OTP आएगा ना, वहाँ पर आपका एक OTP आपका होगा मोबाइल OTP एंड दूसरा OTP होगा मेल OTP. ये दोनों जगह आपको OTP आएगा, ध्यान रखिएगा वही आप मेल IDs या फिर मोबाइल नंबर डालें जो आपके पास एक्टिवेटेड फॉर्मेट में हो. ठीक है ना, तो एक आपका मोबाइल OTP आएगा, दूसरा आपके पास ईमेल OTP आएगा. तो इन दोनों को आप जैसे ही यहाँ पर पुटअप करेंगे फिर आपको वेरीफाई बटन में क्लिक करना है. वेरीफाई करने के बाद में सिंपली हमारे पास में क्या होगा, ठीक है, फिर हमारे पास जो थर्ड स्टेप निकल करके आएगा वो ये आएगा कि आपका सिंपली ये मैसेज आएगा कि योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड. आपके पास ये मैसेज आएगा रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड. जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा देन यू आर नाउ एलिजिबल फॉर द लॉगिन ऑप्शन. ठीक है, तो वही आपका पेज जो था ना, उसी पेज में आप क्या कर सकते हैं, नाउ यू कैन लॉग इन. ये रजिस्टर में हमने पहले क्लिक किया था ना, अब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे. तो लॉगिन में जैसे ही जाएंगे यहाँ पर आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन क्लिक करके चूज करके आप लॉगिन कर सकते हैं. या तो आप डेट ऑफ बर्थ, 10th का रोल नंबर और 10th पासिंग ईयर ये चूज करके आप यहाँ से लॉगिन कर लीजिए. पहला ऑप्शन आपके पास में ये है, ठीक है ना, आप इसको चूज कर सकते हैं, ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है. ये आप सेकंड ऑप्शन आपके पास है, आप सिर्फ मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं, ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है. या आप ईमेल ID डाल करके लॉगिन कर सकते हैं, ये आपका थर्ड ऑप्शन है. 3 तरीके से आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे. ठीक है, एंड आपके पास जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पर इनपुट करेंगे, जो कैप्चा आपके पास यहाँ पर दिख रहा है कैप्चा इनपुट करेंगे, देन आप लॉगिन कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो आपका लॉगिन हो जाएगा. अब लॉगिन होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म
ओपन होकर के आएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेप था जो आप करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, देन आप लॉगिन करेंगे। आप लॉगिन होकर के जैसा फॉर्म आपके पास ओपन होकर के आएगा वो मैं आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पर जो आप फॉर्म जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके पास ये पेज ओपन होकर के आएगा पूरा। इस पेज के ऊपर आपको जाकर के कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपका नेम लिखा होगा, यहाँ पर आपका नेम लिखा होगा। इस पेज में जाकर के आप कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज यहाँ पर देखिए जरा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर सबसे पहला ही रिक्रूटमेंट हमारा है। इसके नीचे जेआरएफ की पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट चल रहे थे, जो क्लोज हो चुके हैं, वो दिखाई पड़ेगा। जो भी रिक्रूटमेंट्स हमारे पास हुए हैं, ठीक है ना, वो सभी इसके अंदर दिखाई पड़ेंगे। इस पेज को आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पर सारे आपके रिक्रूटमेंट्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो सब दिखाई पड़ेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा जो रिक्रूटमेंट है ना वो पहला ही है, ये आपको फर्स्ट दिखेगा। आपको डायरेक्ट जैसे ही पेज ओपन करेंगे सबसे पहला है 140 रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी DRDO DST साइंटिस्ट के लिए। यही हमारा है जो कि आज से स्टार्ट हो चुका है आपका, और इसका लास्ट डेट रखा गया 29 जुलाई शाम को 5 बजे तक। तो लास्ट डेट का किसी को वेट नहीं करना है, आज से ही अपना काम स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको जरूरत पड़ने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है ना सीधे क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी आपका अपडेट नहीं हुआ है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा अभी। आपका बस सिर्फ डेट्स अपडेट हुई है, एडवर्टाइजमेंट आपका वही है जो पहले आया था, वही अभी भी है। ठीक, वहाँ पर अपडेट्स अपडेट हो चुकी हैं बट। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट आप चाहें तो देख सकते हैं, एंड इसके बाद आप सीधे अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अब आप अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, ये आपका अप्लाई बटन, आप इस पर क्लिक कर देंगे। बाकी किसी फॉर्म को आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। ये पुराना आपका देखिए फॉर्म है जो 2020 में आया था, उसका लिंक यहाँ पर पड़ा है, जिसका आपका जो आपका नोटिस नंबर था 137 था। ये न्यू आपका 140 है एडवर्टाइजमेंट नंबर। ठीक है, ये पुराना फॉर्म यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो हमको यहाँ से मतलब है, ये पहला हमारे पास ऑप्शन है। चलिए, जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपके पास में दूसरा जो पेज ओपन का होकर के आएगा वो कुछ इस तरह का पेज होगा। ये दूसरा पेज आपके पास वो जो ओपन होकर के आएगा, जैसे कि आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आएगा बेसिक डिटेल्स वाला कॉलम। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 140 हमारा है। बेसिक डिटेल्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आप डिसिप्लिन आप चूज़ करने जाएंगे। हाँ सुनिएगा, अब आप डिसिप्लिन चूज़ करने जाएंगे। डिसिप्लिन आपको चूज़ करनी जो भी आपकी ब्रांच है, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CSIT, जो भी आपकी ब्रांच है। केमिकल वाले हमारे स्टूडेंट्स जो है ना जितने भी, वो सब केमिकल चूज़ करेंगे अपना। ठीक है ना, यहाँ पर केमिकल टेक्नोलॉजी का ऑप्शन नहीं है, केमिकल इंजीनियरिंग का ही ऑप्शन आपको मिलेगा। केमिकल इंजीनियरिंग का ही आपको ऑप्शन मिलेगा, केमिकल टेक्नोलॉजी का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। आपको अगर विजिबल नहीं है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको डिसिप्लिन आपकी चूज़ करनी है। ठीक है, देन हम आ जाएंगे पर्सनल डिटेल। अभी देखिए, इसको जब चूज़ करेंगे तो आपको क्या दिखेगा मैं आपको दिखाऊंगा भी, टेंशन मत लीजिए। पर्सनल डिटेल्स में आ जाएंगे। पर्सनल डिटेल्स के अंदर अपना नाम, जो भी आपका नेम है पूरा वो फिलअप करेंगे, कैटेगरी जो भी आपकी है। ठीक है, तो OBC क्रीमी लेयर जो है ना वो आपके अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपका ओपन है, EWS है, OBC है, SC है, ST, जो भी आपकी कैटेगरी है आप वो यहाँ पर फिलअप कर देंगे। देन आप नेशनलिटी यहाँ पर फिलअप करेंगे अपनी। अगर आप दिव्यांग हैं तो उसको फिलअप करेंगे, एक्स सर्विसमैन है आप तो उसको फिलअप करेंगे। तो इस तरह से डिटेल्स को आप फिलअप करते हुए आगे बढ़ेंगे। देख लीजिएगा बेटा जरा, इस तरह से डिटेल्स को फिलअप करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास में ये आएगा कि अगर आप करंटली कहीं पर एम्प्लॉयड हैं अगर, तो वहाँ से आपको जो है ना वहाँ का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ठीक है ना, करंट आपका एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट। अभी उसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और दूसरा आप यहाँ पर जेंडर अपना चूज़ करके डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपका एज होगा ना वो यहाँ पर शो कर देगा। मदर्स नेम, देन आपके पास फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको ऑलरेडी मेंशन होगा, मोबाइल नंबर ऑलरेडी मेंशन होगा, बिकॉज रजिस्ट्रेशन के टाइम में आप वो डाल चुके हैं। तो ये आपको यहाँ फिलअप नहीं करना होगा, ये आपको ऑलरेडी मेंशन होगा। ठीक है ना बेटा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑलरेडी मेंशन आपका होगा, यहाँ पर ये मेंशन होगा आपका, ये आपको फिलअप नहीं करना पड़ेगा। देन आपका आधार नंबर और जो भी आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, बिकॉज आपको यहाँ से जो है वो आपको फेयर देते हैं। ठीक है ना, नाउ इसके बाद हमारे पास में कॉन्टैक्ट एड्रेस जो आपका है वो आप फिलअप कर देंगे। करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मेलिंग एड्रेस जो भी है आप वो फिलअप कर देंगे यहाँ से। वो फिलअप करने के बाद अगर आपका एड्रेस जो है ना, करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर परमानेंट एड्रेस का अगर सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे एंड आप आगे बढ़ जाएंगे। देन आपके पास एजुकेशनल डिटेल्स की बात आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास में जो भी आपका यूनिवर्सिटी फॉलो करती है, CGPA फॉलो करती है, परसेंटेज फॉलो करती है, उसको आप पहले ही चूज़ कर लीजिएगा। CGPA फॉलो करती है या परसेंटेज फॉलो करती है उसको आप चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चूज़ करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपने डिग्री वाले ऑप्शन पर जाकर के डिग्री चूज़ करेंगे। बीटेक डिग्री है आपके पास में। सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग, जो भी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है ना, वो सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे। जो भी आपका इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसका नाम यहाँ फिलअप करेंगे। पासिंग ईयर, जो परसेंटेज, अब जितने भी हमारे, ध्यान सुनिएगा, जितने भी अभी 2022 के पास आउट स्टूडेंट्स हैं ना, तो वो अपना जो 7 सेमेस्टर तक का परसेंटेज है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। ठीक है ना, और CGPA अगर आपका है तो आप CGPA फिट करेंगे इन द स्केल ऑफ 10। ध्यान सुनिएगा जरा, जो भी अभी द करंट ईयर जो पास आउट हो रहे हैं ना, वो उनका रिजल्ट अगर आ चुका है तो वो अपना रिजल्ट यहाँ तक का फिल कर सकते हैं परसेंटेज अपना पासिंग ईयर। अगर नहीं आया है तो आपका 7 सेमेस्टर तक का अपना परसेंटेज फिलअप कर दें। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जरा। और जो पास आउट जिनके पास ऑलरेडी डिग्री है, मतलब 21 पास आउट, 20 पास आउट के जो भी हैं, बिकॉज 20, 21, 22 3 साल का यहाँ पर आपका वैलिड स्कोर आपका अप्लीकेबल है। सो 20, 21 और 22
के स्टूडेंट जिनका भी गेट स्कोर है, जो पास आउट है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अपना जो है ना डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर देंगे। देन इसके बाद जो है ना आप यहाँ पर चूज़ करेंगे कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो डिग्री है वो इंस्टीट्यूट आपका किससे रिकॉग्नाइज्ड है, वो AICTE रिकॉग्नाइज्ड है, UGC रिकॉग्नाइज्ड है, DEB रिकॉग्नाइज्ड है, MHRD है या फिर अदर। जैसे IITs वाले होते हैं MHRD के अंदर आ जाते हैं। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं आपकी तो यूनिवर्सिटी के अंदर में आ जाती हैं। जो इंस्टीट्यूट्स आपके होते हैं वो AICTE के अंदर अप्रूव्ड होते हैं। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना चूज़ करिएगा कि आपका जो बॉडी है ना वो किससे रिकॉग्नाइज्ड है। इसको केयरफुली फिलअप करिएगा सभी लोग। ठीक है, देन आपके पास लास्ट में ये आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा कि आपका परसेंटेज अगर DRDO में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका परसेंटेज 60% होना चाहिए। DRDO के लिए आपको 60% परसेंटेज होना चाहिए, अदरवाइज आप जो है ना DST जो आपका है ना डिपार्टमेंट, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसके अंदर सिर्फ एक पोस्ट है। तो 60% परसेंटेज आपका होना चाहिए DRDO में अप्लाई करने के लिए। ठीक है ना, एंड 29 जुलाई तक आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए। 29 जुलाई तक जो है ना आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ना वो आपका जो है ना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपका जो है ना वो आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर आपको फॉरेन लैंग्वेज अगर आपको आती है तो उसमें आप येस और नो कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप क्या कर लेंगे, सेव ड्राफ्ट कर लेंगे। सेव से क्या होगा, आपका डाटा सेव हो जाएगा पूरा। बाई चांस आपका फॉर्म अगर बाई चांस अभी कभी आपका आगे बढ़ेंगे, आपका पूरा फिल नहीं होता, आप बंद कर देते हैं, तो आपका डाटा सेव रहेगा। आप जब भी लॉगिन करेंगे आपका फॉर्म वहीं से ओपन होगा, इसलिए सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपका क्या होगा, ये सेव आपका सेव होता जाएगा। ठीक है ना, ये आपका सेव होता जाएगा, तो इसको सेव कर लीजिएगा। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, ये आपका फर्स्ट पेज था, ये फर्स्ट पेज था। इसी तरह से आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसी तरह से आपको क्या करना है, आप जब ये फर्स्ट पेज आप क्लियर कर लेंगे तो आपके पास फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट जो आपके हैं अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। जो भी सर्टिफिकेट्स आपके हैं, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, EWS, SC, ST, ठीक है, दिव्यांग सर्टिफिकेट, एंड जितने भी फाइनल ईयर 2022 में पास आउट हो रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी का भी एक सर्टिफिकेट लगने वाला है। ठीक है ना, तो ये सब कुछ आपको अपलोड करना होगा, इसलिए अपने सर्टिफिकेट्स रेडी रखिए आप। ओके, इनको आप रेडी रखिएगा, तो वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फीस OBC जनरल की 100 रुपये फीस पे करनी है, बाकी SC, ST और गर्ल्स को कोई भी फीस पे नहीं करनी है। तो वो फी पेमेंट आप यहाँ पर जाकर के थर्ड स्टेप के अंदर करेंगे। देन इसके बाद एक फाइनलाइज आप क्या करेंगे, उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। देन इसके बाद अपने आप फॉर्म को लॉक कर सकते हैं। ये आपके स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं। अब दूसरा जो आपका स्टेप है ना, जिसको आपको केयरफुली फिलअप करना है, वो आपका ये वाला था। जो सबसे पहला आपका स्टेप था ना, जहाँ पर आपने ब्रांच चूज की थी, ब्रांच आप चूज कर रहे थे सब्जेक्ट डिसिप्लिन केमिकल इंजीनियरिंग। सो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप DRDO अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट क्लास जो है ना, ठीक है ना, वो आपके पर्टिकुलरली जो है ना आपके एप्लीकेबल होंगे DRDO के लिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी DST के लिए चले जाएंगे। एंड गेट क्वालिफिकेशन आपका गेट स्कोर पे, आपका गेट जो है ना स्कोर केमिकल इंजीनियरिंग का होना चाहिए, CH का होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के पहले आपसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा, किस ऑर्गेनाइजेशन को आप जाना चाहते हैं, DRDO या DST। तो केमिकल में DRDO में पोस्ट ज़्यादा है। ठीक है, आपके पास टोटल जो आपके पोस्ट हैं वो आपके पास 16 + 4 आपकी 20 पोस्ट हैं और एक DST के अंदर में। ठीक है, तो आप DRDO पहला प्रेफरेंस डाल देंगे, देन आप DST रख देंगे। आपको दिख रहा होगा, सभी को विजिबल होगा ये। ठीक है, अगर थोड़ा सा लाइट दिख रहा है तो मैं आपको बोलते हुए जा रहा हूँ, आप जब फिलअप करेंगे तो आपको दिखेगा। तो पहला प्रेफरेंस आप डालेंगे जो भी आपका है DRDO या DST, फिर दूसरा प्रेफरेंस में आपको ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। तो पहले जैसे यहाँ पर DRDO रखा गया, देन DST रखा गया। गेट का जो भी आपका क्वालिफिकेशन जिस ईयर का आप स्कोर कार्ड लगा रहे हैं वो पुटअप करेंगे, 20, 21, 22, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पुटअप करेंगे। और गेट का रजिस्ट्रेशन जो ईमेल आईडी था जिससे आपने रजिस्टर्ड किया था वो आप पुटअप करेंगे। गेट का एनरोलमेंट आईडी जो आपके पास में आपने एनरोलमेंट किया होगा वो आप फिलअप करेंगे। गेट का पेपर कोड क्या था, गेट का स्कोर, नॉर्मलाइज मार्क्स आउट ऑफ 100, कितने मार्क्स आपके आए थे आउट ऑफ 100 वो फिलअप करना है, और ऑल इंडिया रैंक कितनी थी। ये आपका सबसे पहला जो बेसिक डिटेल था ना, उसके अंदर आपका जब क्लिक करेंगे तो ये ओपन होकर के इस तरह से आएगा। इसके नीचे आपके कॉन्टैक्ट और आपके पर्सनल डिटेल्स थे। ठीक है, तो इसको केयरफुली फिलअप करिएगा अपने स्कोर वगैरह को, बिकॉज इनके बेसिस पर ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाना है। 80% वेटेज गेट स्कोर का है, 20% वेटेज आपका जो है ना वो है आपका आपके पर्सनल इंटरव्यू का। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो अभी प्री फाइनल ईयर में हैं, मतलब जो 8th सेमेस्टर में हैं, मैं 8th सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं या देने वाले हैं, उन सभी को अपने कॉलेज से ये आपका एक जो है ना एक बोनाफाइड जो सर्टिफिकेट है आपको इंस्टीट्यूट के लेटर हेड के अंदर आपको ये प्रिंट करवाना है। आप इसका जो है ना पेन ड्राइव लेते जाइएगा, तो आप उनको दे दीजिएगा इसका। ठीक है, तो वो इस चीज़ को अपने लेटर हेड जो इंस्टीट्यूट का आपका लेटर हेड होता है उसमें वो प्रिंट कर देंगे, और इसमें ये पूरा फॉर्मेट उसमें दिया हुआ है आपकी वेबसाइट पर, मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पर आपको मिलेगा। और इसमें साफ साफ लिखा है दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मिस्टर मिसेज, जो भी स्टूडेंट का नेम है, एंड आपको जो इन्वॉल्वमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी यूनिवर्सिटी में आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इज बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ दिस कॉलेज। तो ये आपका आप उस कॉलेज के फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स एंड सब्जेक्ट टू हिच हर फुलफिलिंग ऑल द क्राइटेरिया ही शिल बी अवार्डेड द फॉलोइंग डिग्री। सो आप अगर पास आउट होते हैं तो आपको डिग्री जो मिलेगी किसकी मिलेगी, आपके डिग्री में क्या लिखा होगा, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, या क्या लिखा होगा, जो भी आपका डिग्री में लिखा होगा ना, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग, जो भी डिग्री में लिखा होगा वो यहाँ पर लिखवा दीजिएगा।
एंड आपके जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, आपका डायरेक्टर या फिर आपके एचओडी से आप इसमें साइन करा करके एंड इस सर्टिफिकेट को आप अपलोड करेंगे वहाँ पर एज अ डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो ये आपका अप्रूव किया जाएगा, ये माना जाएगा। जिनके पास डिग्री है वो ऑलरेडी अपना डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जिनके पास नहीं है अभी करंट टाइम में डिग्री, वो इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को अपना अपलोड करेंगे अपने कॉलेज के एचओडी या फिर डायरेक्टर से साइन करा करके एंड उसका स्टाम्प लगवा करके, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 29 जुलाई तक आपको ये सारे काम करने हैं। वो भी सर्टिफिकेट आपका न्यू होना चाहिए, करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, AWS भी नया होना चाहिए, आपके सर्टिफिकेट्स न्यू होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका कंप्लीट फॉर्म का डिटेल। अब काफ़ी लोग को ये जो कन्फ्यूजन आ रहा होगा सर कहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है, तो वो मैं चीज़ आपको शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो RAC हमारे पास में जो आपका साइट है, हाँ, तो डायरेक्ट मैं आपको साइट पर लेके चलता हूँ। RAC का जो साइट है, तो ये हमारा साइट है, देखिए ज़रा, ये हमारा साइट है। इस साइट में जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, वही पेज देखिए आपको ओपन होकर के आएगा जो मैंने आपको दिखाया था। इस पेज के अंदर आपको एक ये दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिख रहा है सर्टिफिकेट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म। आपको अगर वाइट में अगर कम विजिबल है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन फॉर्मेट्स। तो जो भी सर्टिफिकेट्स और डिक्लेरेशन फॉर्मेट्स है ना, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो जो मैंने आपको दिखाया था ना, टू होम टू क्वेश्चन, वो आपको यहीं पर मिलेगा। देखिए मैं आपको ओपन करता हूँ, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पहला आ रहा है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो आपको लगाना है, जो प्री फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स है ना, वो यहाँ से आपको मिलेगा। ये डाउनलोड हो गया, इसको मैंने ओपन कर दिया, ये आपका देखिए सर्टिफिकेट मिल गया। इसको आप ले लीजिएगा अपनी पेन ड्राइव में, कॉलेज में जा करके उनके स्टैम्प, आपका जो आपका ऑफिशियल आपका पेज रहता है ना, उस पर वो आपका प्रिंट करके एंड साइन करके वो आपको दे देंगे। बता दीजिएगा मैं DRDO को फॉर्म ओपन फिलअप कर रहा हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पर जरूरी है मेरे को, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। एंड जितने भी लोग हमारे हैं ना, जो भी जॉब कर रहे हैं, तो जॉब से उनको जो है ना सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। जो CCA है, डिक्लेयरिंग रिगार्डिंग इंटीमेशन ऑफ कैडर एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो कैडर कंट्रोलिंग आपके पास अगर कोई अथॉरिटी अगर है तो वहाँ पर वो लोग ये जो है ना पर्टिकुलरली ये अपना फॉर्म अपना फिलअप करके देंगे। एक तरह से आपके NOC है आपका, ठीक है, तो वो लोग ये फॉर्म फिलअप करके देंगे। इसका फॉर्मेट भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो वो भी अपने जो है ना आपका अथॉराइज पर्सन से साइन करा करके देने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका था, यहीं से हम लोगों ने क्या किया था, रजिस्टर वाला क्लिक करके स्टार्ट किया था पूरा का पूरा। ये देखिए हमारे पास पेज आ जाएगा, यहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। देन हमारा रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, लॉगिन में जा करके देन हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। और वैसे ही आपका स्टेप जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपके ओपन होते हुए चले जाएंगे। 29 जुलाई शाम को 5 बजे तक आपको फॉर्म फिलअप करना है और 100 रुपये आपको फ़ी पे करनी है OBC और जनरल वालों को, ठीक है। बाकी सारा का सारा जो है ना, बट DRDO के लिए जो आपका इंटरव्यू पैटर्न्स है एंड इस सब के लिए हम लोग सीरीज़ लेकर के आएंगे, तो उसका आपको वेट कुछ करना नहीं है। SPCL का सीरीज़ ऑलरेडी आपका चल रहा है रिटन एग्जाम के लिए, तो उसको आप सभी लोग ज्वाइन करते रहिए, ठीक है ना। बाकी किसी भी टेंशन के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपके साथ में खड़ा हुआ हूँ। एंड जितने भी आपके फॉर्म्स अभी अपकमिंग एग्जाम के ओपन होने वाले हैं, तो वो लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। सो अगर आप किसी के पास भी अगर ये लिस्ट नहीं है तो आप मेरी कम्युनिटी में जा करके आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो। इसके अंदर सारे का सारे एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो आपके ओपन हो रहे हैं, ठीक है। और इस बार टोटल 21 नंबर आप पोस्ट आपके DRDO के अंदर मिल रही हैं। 16 आपकी न्यू पोस्ट हैं, 4 बैकलॉग लास्ट ईयर की पोस्ट हैं, 1 पोस्ट DST के अंदर है। तो ये टोटल आपके 21 पोस्ट आपको मिल रही हैं। एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखने जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट आपको न्यू भी मिल जाएगा, जो कि आपका अभी अपडेट हुआ है, ठीक है। सो बस 29 जुलाई से पहले आपको ये सारे काम अपने कर लेने हैं, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बस कम्युनिटी ऑप्शन को मेरे फॉलो करिएगा, तो वहाँ से आपको चीज़ें जो है ना वो मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा। इस वीडियो का लिंक अगर आपको लगा है कि बेनिफिशियल आपको है, तो कोई भी आपका अगर कलीग है ना जिसको भी इश्यूज़ आ रहे हैं फॉर्म फिलअप करने पे, तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि किसी को किसी भी तरह का इशू ना आए। एंड DRDO से रिलेटेड जितना भी आपके लिए गाइडेंस है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। एंड अपकमिंग एग्जाम्स का नोटिफिकेशन भी मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड गुड बाय।